मॉर्निंग बच्चों, आज फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है बेटा, आज पहले अपन अध्ययन करते बेटा डाइलेक्ट्रिक, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते बेटा, परावैद्युत। परावैद्युत इंग्लिश में क्या बोलते बेटा, डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है बेटा, है ना, ये आपको ध्यान रखिए। या हम इसको अपन ऐसा पढ़ते हैं कि डाइलेक्ट्रिक को जब हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो कैसे बिहेव करता है। ठीक है बेटा, ये देखिए, जैसे मैं मान लेता हूं यहां पर हमारे पास क्या दो प्लेट है बेटा, ये दो प्लेट है ना। ये देखिए, हमने इसमें कितना आवेश दिया बेटा, +2 आवेश, यहां +q आवेश है। ठीक है, ये देखो, तो जैसे हम इस प्लेट को आवेश देते हैं पूरा पूरा आवेश यहाँ वितरित हो जाता है बेटा। इसके कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है बोलो, प्रेरित आवेश -q। और बाह्य सतह को हम लोग किससे कर देते हैं बेटा, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये एक समानांतर प्लेट संधारित बना दिया बेटा, है ना, ये है। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, ये जो मूल विद्युत क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मूल विद्युत क्षेत्र। उसकी दिशा किधर देखो, प्लस से माइनस की ओर। हमेशा आपको बताया बेटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है। ठीक है ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। चलिए, अब हम इन दोनों प्लेटों के बीच क्या रख रहे हैं बेटा, परावैद्युतांक माध्यम। ये हमने एक परावैद्युतांक माध्यम रख रहे हैं बेटा। ठीक है, क्या रख रहे हैं, परावैद्युतांक माध्यम। तो परावैद्युतांक या परावैद्युतांक, है ना, इसी को हम परावैद्युत भी बोल देते, सिंपल लैंग्वेज में बेटा, ये आपको ध्यान है। क्लियर। तो जैसे हम परावैद्युत को हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं बेटा, तो इस धन आवेश के कारण यहाँ क्या आ जाता है, प्रेरित आवेश -q इधर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा बेटा, +q। यानी इस परावैद्युत जो पदार्थ है, इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और ये जो विद्युत क्षेत्र बेटा, मूल विद्युत क्षेत्र, इसका नाम क्या दिया बेटा, मूल विद्युत क्षेत्र, है ना, मूल विद्युत क्षेत्र, है ना, के विपरीत होती बेटा। और इस विद्युत क्षेत्र को हम लोग किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, EP से। ये देखिए, तो मूल विद्युत क्षेत्र की क्या है बेटा, ये विपरीत है ना, क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पर एक परिणामी विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। क्या कार्य करता है बेटा, परिणामी विद्युत क्षेत्र। और वो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा बेटा, मूल विद्युत क्षेत्र और परावैद्युत के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। इसको हम लोग बोलते हैं नेट विद्युत क्षेत्र, यानी कि परावैद्युत, है ना, परावैद्युत पदार्थ में क्या करता है, एक नेट विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। ये जो नेट विद्युत क्षेत्र है, या तो आप ऐसा लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं बेटा, ये जो नेट विद्युत क्षेत्र वो क्या होगा, मूल विद्युत क्षेत्र और परावैद्युतांक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत होता है। यानी नेट विद्युत क्षेत्र जो है ना बेटा, वो किसके बराबर है, मूल विद्युत क्षेत्र माइनस परावैद्युत के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत होता है। ये आपको, यानी आप कह सकते हो कि ये जो परावैद्युत पदार्थ है, यहाँ के जो मूल विद्युत क्षेत्र है E0, इसको हमेशा ये क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है, उसको घटाने की कोशिश करता है। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान है। इसीलिए हम बोलते हैं बेटा, परावैद्युत वह पदार्थ है जो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करता है, कभी भी अपने अंदर आवेश को बहने नहीं देता है या प्रभावित नहीं होने देता है। परावैद्युत पदार्थ कौन होता है, जैसे लकड़ी है, मोम है, रेत है, कागज है, ये सब कहलाता है बेटा। ठीक है, अब अगर हमको इस परावैद्युतांक ज्ञात करना है इसका, है ना बेटा, परावैद्युतांक, ये जो परावैद्युत पदार्थ है उसका परावैद्युतांक ज्ञात करना है। इलेक्ट्रिक है ना, डाइलेक्ट्रिक परावैद्युतांक नितांक, क्या ज्ञात करना बेटा, परावैद्युतांक नितांक ज्ञात करना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्ञात करना है बेटा, तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को प्रदर्शित करते हैं K से। और ये क्या होता है बेटा, मूल विद्युत क्षेत्र यानी E0, या हम इसको बोल सकते हैं बेटा, वायु में जो विद्युत क्षेत्र था वही मूल विद्युत क्षेत्र बटे, है ना, इस परावैद्युतांक के कारण जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट हुआ है, एक परिणामी विद्युत क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है।
यानी परावैद्युतांक नितांक बराबर क्या बोलेंगे, मूल विद्युत क्षेत्र अर्थात वायु में विद्युत क्षेत्र बटे परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, परावैद्युतांक नितांक कहते हैं। ये आपको ध्यान है, हमेशा जानते हैं बेटा के का मान हमेशा आपको क्या बताया हूं, ग्रेटर देन 1 होता है। के का मान अगर हमेशा सदा ग्रेटर देन 1 होना है तो हमेशा इस ई का मान को E0 से क्या होना चाहिए, कम, यानी ई को हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए E0, इसी में ज्यादा होना पड़ेगा तभी तो होगा ना बेटा, सोच के देखो। ये आपको ध्यान है, तो वायु या निर्वात की तुलना में विद्युत क्षेत्र हमेशा परिणामी विद्युत क्षेत्र से क्या होगा, ज्यादा, परिणामी विद्युत क्षेत्र से ही ज्यादा, ये ज्यादा होगा ये कम होगा। ठीक है बेटा, तो ये हुआ परावैद्युत। परावैद्युत पदार्थ को हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस प्रकार से बिहेव करता है। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं बेटा, है ना। अब हम इसके अंतर्गत क्या देखने वाले हैं बेटा, हम अब इसके अंतर्गत जो अध्ययन करेंगे बेटा वो आपको ध्यान देना है। ठीक है बेटा, अब अपन हम लोग क्या अध्ययन करने वाले इसके आगे, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। ये हम सबसे पहले क्या लेते हैं बेटा, एक समानांतर प्लेट संधारित्र, यहां ले लेता बेटा, है ना। ये हमने क्या लिया बेटा, सबसे पहले एक समानांतर प्लेट, ये है, इस प्लेट का नाम फिर से वही रख देता बेटा एम। इस समानांतर प्लेट की जो पहली प्लेट है बेटा एम, इसको हम कौन सा आवेश दे रहे हैं, प्लस क्यू आवेश। ठीक है ना, इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना माने बेटा ए, ये पूरा पूरा प्लस क्यू आवेश यहाँ सतह पर उपस्थित हो जाएगा बेटा, ये है। ठीक, अब इसके समीप में हम क्या रख देते हैं बेटा, इसका दूसरा प्लेट। दूसरा प्लेट कैसा है बेटा, बिल्कुल समरूप प्लेट है बेटा, एक जैसा ही है। इस प्लेट का नाम क्या रखा बेटा एन। इसके कारण इससे प्रेरित आवेश कितना आएगा बेटा, माइनस क्यू आवेश। अब आपको पूरा याद हो जाना चाहिए बेटा सब चीजें, है ना। इसकी बाह्य सतह पर क्या आएगा बेटा, प्लस क्यू आवेश। हम उसको क्या कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं बेटा, है ना। प्लेट एन का संबंध पृथ्वी से कर देते, तो पूरा का पूरा जो धन आवेश है वो कहां चला जाता है बेटा, पृथ्वी। पृथ्वी से जोड़ने पर, पृथ्वी से जोड़ने पर, या पूरा का पूरा कहां चला जाता है बेटा, पृथ्वी में चला जाता है। ये आपको ध्यान, कहां चला जाता है बेटा, पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान, क्लियर। अब हम दोनों प्लेटों के बीच क्या रखने जा रहे हैं बेटा, परावैद्युतांक माध्यम। ये देखिए, और इस परावैद्युतांक जो माध्यम है बेटा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना एज्यूम कर लेता हूं, कैपिटल के। ये जो परावैद्युतांक माध्यम है बेटा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, कैपिटल के। ये आपको ध्यान है, ठीक है बेटा। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, कैपिटल के। इसकी मोटाई कितनी है बेटा, इसकी दूरी या मोटाई बोलेंगे इसको हम टी। थिकनेस कितना है इसका, टी है बेटा ये। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है बेटा, डी। ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी होगी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी टी है बेटा। मोटाई कितना बेटा, टी। ये आपको ध्यान रखना। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे बेटा तो पता चल रहा है यहाँ पर दो प्रकार के विद्युत क्षेत्र होंगे, है ना। एक वायु में विद्युत क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पूरा क्या है बेटा, वायु है ना। ये वाले भाग में क्या पूरा वायु है, और इतने भाग में क्या परावैद्युतांक माध्यम रखा है। तो दो प्रकार के विद्युत क्षेत्र होंगे बेटा, क्लियर। ये आपको पहले से पता है बेटा, प्लेट क्या है ना, ये देखो प्लेट एन के बाईं ओर एवं प्लेट एन के दाईं ओर विद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटा, विद्युत क्षेत्र शून्य होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान, क्लियर बेटा। ये आपको ध्यान, तो प्लेट के बाईं ओर और दाईं ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान। प्लेट एम का जो पृष्ठीय घनत्व होगा कितना होगा बेटा, प्लस सिग्मा। इसका पृष्ठीय घनत्व कितना होगा बेटा, माइनस सिग्मा, है ना। अब दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों
के बीच विद्युत क्षेत्र। तो यहां पर दो प्रकार के विद्युत क्षेत्र होंगे बेटा दोनों प्लेटों के बीच। एक होगा वायु में, तो वायु का विद्युत क्षेत्र को हम लोग किससे प्रदर्शित कर देते हैं? ई नॉट से। ठीक है बेटा, इस बार हम प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले समांतर प्रेस संधारित्र में पढ़ चुका बेटा। कितना होता है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा का मान रखते कितना होता है बेटा? क्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, इतना आएगा। देख लो अच्छे से, ठीक है। ये हो गया बेटा, क्लियर? ये उसके बाद देखो बेटा, उसका दूसरा क्या आता है ना, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र। ये वायु के लिए विद्युत क्षेत्र हो गया, माध्यम के लिए। माध्यम वाला विद्युत क्षेत्र को हम लोग किससे प्रदर्शित कर देते हैं? ई से। यहां कितना आएगा? सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा बेटा। इसका भी सिग्मा का वैल्यू रख दो, तो क्यू के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए आ जाएगा। ये देखिए, है ना, ये आपका ध्यान रखना। ठीक है बेटा, अब आपका ध्यान रखना है यहां पर क्या, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच है ना, के बीच वायु है ना, दोनों प्लेटों के बीच वायु है ना, वायु की दूरी। वायु की दूरी कितना बेटा? वायु कितने दूरी पर फैला है? तो वायु फैला है d माइनस टी में। और दोनों प्लेटों के बीच माध्यम की दूरी बोल सकते हैं, माध्यम की मोटाई एक ही तो है बेटा, d। कितना है? t। ये आपको, तो वायु केवल इतने भाग पर है बेटा, है ना। टोटल दूरी कितना दोनों प्लेटों की? d। तो वायु कितना है? d माइनस टी पर है। और दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम की दूरी बोलेगा तो t, या माध्यम की मोटाई बोलेगा तो t। याद रखना, ठीक है बेटा। हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। ये देखो, है ना, m व n प्लेटों के बीच विभवांतर। तो विभवांतर तो कैसे लिखेंगे बेटा इस बार विभवांतर को? Vm माइनस Vn, है ना बेटा, ये देखो। तो पहला क्या है? वायु की दूरी, वायु में विद्युत क्षेत्र, तो वायु की दूरी लेंगे बेटा d माइनस टी। माध्यम में विद्युत क्षेत्र, माध्यम की दूरी, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना, है ना। हमेशा होता है विभवांतर पर होता है क्या बेटा? विद्युत क्षेत्र गुणित दूरी। तो चूंकि यहाँ पर दो प्रकार के विद्युत क्षेत्र हैं, इसलिए हम लिखते हैं विद्युत क्षेत्र गुणित दूरी, विद्युत क्षेत्र गुणित दूरी। ये माध्यम के विद्युत क्षेत्र, है ना बेटा, ये आपको ध्यान। क्लियर? क्लियर बेटा? चलिए अब इसका मान रख दीजिए Vn। वायु कितना देखो? Q अपान एप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी। माध्यम में Q के एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी। यहां से हमको कॉमन क्या लिख लो बेटा? Q एप्सिलॉन नॉट A, ब्रैकेट में आएगा d माइनस टी, टी अपान के Vm माइनस Vn आ जाएगा। देख लो अच्छे से, ठीक। अब हमको क्या निकालना बेटा? धारिता। तो निकालेंगे क्या, है ना, धारिता। तो देखो, धारिता की परिभाषा से क्या है बेटा? धारिता की परिभाषा से धारिता बराबर आवेश बटे विभवांतर। आवेश बटे विभवांतर, है ना। तो धारिता बराबर क्या होगा बेटा? आवेश कितना है? Q। विभवांतर कितना है? Vm बटे Vn। आवेश का मान Q, विभवांतर का मान कितना बेटा? Q अपान एप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी
टी अपान के, ठीक है, ये है ना, ध्यान से देख लो बेटा, ठीक है, क्यों क्यों कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, टी अपान के, टी आ जाएगा बेटा, ये हमारा क्या आ गया, दोनों है ना, जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से टी मोटाई की परावैद्युतांक माध्यम रखा जाता है तो धारिता, तो यही क्या कहलाएगा बेटा, यही अभीष्ट व्यंजक है, यही क्या बेटा, अभीष्ट व्यंजक है, या क्लियर। अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे केसेस बनते बेटा, क्या बनते हैं, केसेस, प्रॉपर्टीज बनते हैं, वो आपको अच्छे से समझने हैं बेटा, है ना, उससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगी बेटा, ठीक है, मिटा दो बेटा यहां तक, क्लियर। देखिए, तो चलिए अब अपन देखते हैं बेटा, सब है ना, छोटे छोटे प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं बेटा। ये देखिए, तो पहला अपन लेते हैं बेटा, पहला प्रॉपर्टी क्या ले रहे हैं बेटा, देखिए, है ना, यदि पहला नंबर 1, यदि दोनों प्लेटों के बीच पूर्णतः वायु या निर्वात, वायु या निर्वात हो, तो मतलब दोनों प्लेटों के बीच पूरी तरीके से क्या होना चाहिए बेटा, वायु या निर्वात हो। तो अब वायु निर्वात के दो खास बातें बेटा, के बराबर कितना हो जाता है, 1, या ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों प्लेटों की जो मोटाई थी परावैद्युतांक माध्यम टी, वो 0 हो गई, है ही नहीं है ना, पूर्णतः तो क्या ले, वायु निर्वात। तो देखो बेटा, इस समीकरण से क्या आ जाएगा हमारा, इसका नंबरिंग क्या दिए थे बेटा, याद है, चलिए कुछ भी एक नंबर दे देते हैं बेटा, इसका नंबर हम क्या दे देते हैं, 2, ठीक है, चलिए, तो इसमें रख दीजिए बेटा समीकरण नंबर 2 से, है ना, समीकरण 2 से, चलिए, तो क्या आ जाएगा, देखो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, और ये क्या है बेटा, टी अपान के का वैल्यू कितना लिखा है, 1, या है ना, तो देखो बेटा टी माइनस टी क्या है, कैंसिल, ये आ जाएगा वायु और निर्वात, बिल्कुल यही आया था कि नहीं बताओ, जब हम दोनों प्लेटों के बीच पूर्णतः वायु रहता था, समानांतर प्लेट संधारित के नाम से जिसको हम लोग जानते थे, जब वायु रहता है तो यही आता है बेटा एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, क्लियर, ये हमारा समीकरण नंबर 3। चलिए बेटा नंबर 2, यदि दोनों प्लेटों के बीच, यदि दोनों है ना प्लेटों के बीच पूर्णतः बोल रहा हूं बेटा, याद रखो, परावैद्युतांक, पूर्णतः परावैद्युतांक माध्यम, पूर्णतः परावैद्युतांक माध्यम हो, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ, अर्थात दैट इज टी बराबर डी, मतलब पूरा का पूरा जो टी मोटाई का परावैद्युतांक था वो डी के बराबर है। तब क्या रहेगा, समीकरण 2 से बेटा, है ना, यहां रख दो, तो सी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, जहां जहां टी दिख रहा है उसको डी कर दो, डी माइनस डी, है ना, और डी अपान के, ये क्या आ जाएगा 0, एप्सिलॉन नॉट ए क्या बचेगा बेटा, डी बटे के, तो के ऊपर चल देगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। याद है बेटा, जब हम दोनों प्लेटों के समानांतर प्लेटों के बीच अगर परावैद्युतांक माध्यम रखते थे तो कितना आ जाता था, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये माध्यम के लिए बेटा, है ना, और ये वायु के लिए। फिर हमने इसी का एक संबंध निकाला था बेटा, इसी को हम किससे प्रदर्शित कर देते थे, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो माध्यम के लिए, और यहाँ लिख सकते हो वायु के लिए बेटा, या इसको सी लिख दो, इसको डेस कर दो बेटा, ताकि डिफरेंस समझ में आए, ठीक है। 3 नंबर 3 में हम क्या लेते हैं, देखो बेटा वायु के लिए कितना आया था,
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। माध्यम के लिए कितना आया था बेटा, के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। दोनों अगर हम तुलना करें तो कितना आ जाएगा बेटा, माध्यम क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन के टाइम्स हो जाता है बेटा, के गुना। ठीक, चौथा नंबर बेटा, एक और केस डिस्कस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, एक और केस है ना, ये आपको ध्यान। ठीक, ये देखो क्या लेगा बेटा, यदि दोनों प्लेटों के बीच, यदि दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई की धातु की पट्टी रख दी जाता है। धातु की पट्टी रख दी जाए तो मतलब दोनों प्लेटों के बीच क्या रखना बेटा, धातु की पट्टी रखे और उसकी मोटाई कितना बेटा, टी। तब कितना आ जाएगा देखो इस सूत्र से। तो आप जानते हैं धातु के लिए क्या आ जाता है, दैट इज धातु के लिए परावैद्युतांक माध्यम का मान कितना आता है बेटा, अनंत। क्या आता है, अनंत। समीकरण नंबर 2 से C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डी, है ना, यहां रहेगा टी और यहां होगा टी बटे अनंत। टी बटे अनंत कितना होता है बेटा, 0। ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। तो टी मोटाई के लिए कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। केस नंबर क्या ले लेता हूं बेटा, 4। क्या लेता हूं, केस नंबर 4। यहां में लिख देता हूं, उधर नहीं दिख पाएगा आपको। चलिए यहां मिटा देता हूं, है ना। केस नंबर 4 देखिए ध्यान से। ठीक, देखिए इसको थोड़ा चित्र से समझते बेटा, है ना। ये हमारा पहला प्लेट था बेटा, प्लस क्यू, और ये क्या है, दूसरा प्लेट, अर्थिंग, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग दोनों प्लेटों के बीच, है ना, दोनों प्लेटों के बीच T1, T2, T3 इस तरीके से ना बेटा, T1, T2, T3 की मोटाई की, जिसका परावैद्युतांक K1, K2, K3 रख दी गई है, तब धारिता का मान कितना होगा। तो देखो बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कैसे लिखेंगे बेटा, देखो डी माइनस, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश डैश, ठीक है बेटा, डैश डैश ऐसा लिखना। ठीक, प्लस उसके बाद कैसे लिखेगा बेटा, T1 बटे K1, T2 बटे K2, T3 बटे K3 डैश डैश ऐसा। ठीक है बेटा, तो समझ आया क्या बोल रहा हूं। यदि दोनों प्लेटों के बीच T1, T2, T3 डैश डैश मोटाई की परावैद्युतांक जिनका मान K1, K2, K3 रख दी जाए तो धारिता कितनी होगी, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए, है ना, डी T1 प्लस T2 प्लस T3। इसको चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो इसका छोटा ब्रैकेट यूज कर लीजिए यहां से, और यहां से एक कर्ली ब्रैकेट ले लीजिए बेटा, ऐसा। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसा भी लिख सकते, है ना। क्लियर हो गया, ये आपको ध्यान, तो ये हो जाएगा बेटा, क्लियर। ठीक है, ये अब आप एक और खास बात देखते हैं बेटा, है ना, केस नंबर 5। चलिए, है ना, देखो इसको भी आप डायग्राम से समझो बेटा अच्छे से, है ना। क्या कर रहा हूं, देखो दोनों प्लेटों के बीच पूर्णतः, ये दोनों प्लेट हो गए बेटा, दोनों प्लेटों के बीच पूर्णतः धातु, है ना, दोनों प्लेटों के बीच
पूर्णतः धातु यानी कि मेटल, क्या है बेटा, मेटल भरा हो, है ना, भरा हो, तो क्या होगा, तो दोनों प्लेटों के बीच पूर्णतः हमने क्या कर दिया बेटा, धातु, है ना, और धातु के लिए तो सबको जानते हैं बेटा के का मान कितना होता है, अनंत, है ना। तो आप यहां से कोई भी आवेश देंगे पूरा का पूरा कहां चल देगा बेटा, पृथ्वी में चला जाएगा, पृथ्वी में क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, पृथ्वी में समाहित हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये अर्थात अब ये एक संधारित्र के जैसा कार्य नहीं करेगा बेटा, है ना, क्योंकि पूरा का पूरा आवेश कहां चला गया, पृथ्वी में चला गया। अब इसके पास कोई आवेश है क्या, नहीं है ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना। ये अब ये क्या करेगा, एक संधारित्र के जैसा कार्य नहीं करेगा बेटा, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। तो इसका कोई संधारित्र नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है बेटा दोनों प्लेटों जुड़ गया आपस, उसके लिए धातु जोड़ दी, यानी दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, शून्य। अब ये एक संधारित्र के जैसा कार्य नहीं करेगा, संधारित्र की तरह कार्य नहीं करेगा, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान। अब ये एक संधारित्र की तरह कार्य नहीं करेगा, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। तो आई होप बेटा आप अच्छे से इसको पढ़िए बेटा, है ना। फिर से आपको बोल रहा बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए बेटा। ऊपर आपको कांटेक्ट नंबर दिया गया बेटा, किसी भी प्रकार के ऑनलाइन क्लास अगर आपको ज्वाइन करना है बेटा तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा, है ना। ये किसी प्रकार का कोई डाउट है तो जरूर हमसे बात करिए, ठीक है बेटा, थैंक यू।